आशा करते हैं कि आप हेल्दी होंगे, ठीक होंगे। क्लिनिकल की इस सीरीज में, क्लिनिकल डायग्नोसिस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट विषय पर। इस सीरीज में हम बहुत सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूँ। इसमें एक इंडिविजुअल है, इसे देख करके आप क्या सोच रहे हैं। यानी अगर कुछ नहीं सोच पा रहे हैं तो कम से कम इतना सोच पा रहे होंगे कि ये एक फैटी व्यक्ति है, यानी एक मोटा आदमी है और ये कुछ एक्टिविटीज करने में थकान फील कर रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा आदमी है जो जॉगिंग करके आया है लेकिन ये भी थका हुआ सा फील कर रहा है। और एक और व्यक्ति है, ये भी अपना जॉगिंग कर रहे हैं लेकिन थके हुए हैं। टाइटनेस चेस्ट में ऐसा लग रहा है कि इनको टाइटनेस है, सांस लेने में इनको तकलीफ हो रही है। अगर ओवरऑल देखें तो इन तीनों व्यक्तियों में आपको एक कॉमन बात नजर आ रही होगी। वो बात ये है कि ये तीनों ही लोग ओबीज हैं, यानी मोटे लोग हैं। तो मोटे लोग, अगर कोई व्यक्ति मोटा है और उसको जॉगिंग करने में, अपनी डेली एक्टिविटीज करने में तकलीफ हो रही है, तो इस दशा में हमें एक टेस्ट कराना होता है। और वो कॉमन टेस्ट क्या है, आप अंदाजा लगाइए। अगर आप अंदाजा सही लगा रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं आज आपसे लिपिड प्रोफाइल के बारे में। लिपिड प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे और ये लिपिड प्रोफाइल कब आपको एडवाइस करनी चाहिए, यानी किन व्यक्तियों के लिए ये एडवाइजेबल है। तो जाइए आइए जानते हैं कि करके। तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की संबंधित कोई बीमारी है, यानी हार्ट से संबंधित बीमारी उसको है या उसकी फैमिली में है। यानी जैसे मानिए कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को कोई पहले कोई दिक्कत हुई है, तो उस फैमिली के लोग प्रोन होते हैं हार्ट डिजीज के लिए। तो ऐसे लोगों को लिपिड प्रोफाइल समय समय पे कराते रहना चाहिए। दूसरी अगर बात करें, अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी चलने पर, कुछ काम करने पर थकान होने लगती है, सांस फूलने लगती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं क्योंकि ये सिम्टम्स कई बार एनीमिया में भी होता है। तो एनीमिया के पेशेंट को, यानी जिनमें खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो थकान होना, सांस फूलना वहां भी देखा जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि एनीमिया के पेशेंट में और हाई लिपिड प्रोफाइल के पेशेंट में, यानी आपको क्या देखना है कि जो फैटी व्यक्ति है और तब उसको ऐसी दिक्कत हो रही है, तब आपको जाना चाहिए कि इसे लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर किसी को सीने में जकड़न रहती हो, यानी सीने में टाइटनेस रहती हो, तो उस व्यक्ति को लिपिड प्रोफाइल आप करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जो पुरुष है और उसकी उम्र 35 वर्ष है या उससे ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए। अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है, तो उस केस में भी साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल कराना आवश्यक है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या आप हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं, हाई बीपी रहता है, डायबिटीज रहती है, ओबेसिटी है, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ये सारी स्थिति हैं, तो आपको अपनी साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए। अब ये बात हमने की कि लिपिड प्रोफाइल किसे करानी है और कब करानी है। अब बात कर लेते हैं कि लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट हम कराते हैं उसमें आपको एक सावधानी को बरतने की जरूरत है। वो सावधानी ये है कि जो लिपिड की प्रोफाइल है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो आपके खाना खाने से चेंज हो सकते हैं। तो आपको जब भी लिपिड प्रोफाइल का सैंपल दें तो आपको 10 से 12 घंटे की फास्टिंग करें, उसके बाद अपनी लिपिड प्रोफाइल के लिए टेस्ट दें, ताकि आपके जो टेस्ट हैं वो एक्यूरेट आए और सही से असेसमेंट किया जा सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल में कौन कौन सी कंपोनेंट हैं। तो बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, यानी लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं। उसी तरीके से इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी जिसे आप एलडीएल कहते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में। ट्राइग्लिसराइड के बाद नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे। यानी आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो इन सारी कंडीशनों में आपको जो है ये सारी चीजें आपको उसमें देखनी है। अब बात कर लेते हैं वन बाई वन, यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये किस तरीके से हमारे शरीर में रेंज है इसकी। तो अगर बात करें इसकी जो डिजायरेबल वैल्यू है, इसकी वैल्यू 200 से कम है, यानी 200 मिलीग्राम या उससे कम है, तो ये आपके लिए हेल्दी है। यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है 200 मिलीग्राम या उससे कम है, तो ये आपके लिए हेल्दी है। इस कंडीशन में हार्ट से संबंधित, मोटापे से संबंधित, डायबिटीज से संबंधित, बीपी से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके चांस बहुत कम होंगे। इसी तरीके से अगर बात करें बॉर्डर लाइन हाई, यानी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है
वो 200 से लेकर के 239 मिलीग्राम के बीच में है। तो ये आपके लिए थोड़ा रिस्की है, यानी थोड़ा सा कह सकते हैं कि हल्का सा बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा है तो ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक है, यानी आपको रिस्क है कि आपको कार्डियक डिजीज हो सकती है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे रिस्क आपको बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आप एलडीएल कहते हैं। अब ये जो एलडीएल है इसका एक और दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर इसको रीजन बात करें, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, तो आप ऐसे समझिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर लिवर में सिंथेसिस होती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल वैसे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों ने कोलेस्ट्रॉल को भी इस तरीके से कल्प्रिट मान लिया है, ऐसी बात नहीं है। मॉडरेट रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे फंक्शन है हमारे शरीर में। जैसे ये विटामिन डी की सिंथेसिस कराता है, बहुत सारे हार्मोन है, खासकर हम सेक्सुअल हार्मोन के बारे में बात करें तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल से ही सिंथेसाइज होते हैं। या आपकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन भी किससे बनती है, कोलेस्ट्रॉल से बनती है। लेकिन जब ये नॉर्मल से ज्यादा बढ़ने लगेगा तब आपको प्रॉब्लम है। अगर इसके बारे में बात करें, एलडीएल, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर में डिपॉजिट है, ये उससे लिवर से लेकर के ब्लड सर्कुलेशन में लेके आता है। और ब्लड से ब्लड सर्कुलेशन में आएगा तो ब्लड हमारा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो उस दशा में जो क्या है, हार्ट से संबंधित, या ये कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर क्लॉट बनने के चांस होते हैं, कैपिलरीज में ब्लॉकेज होने के चांस होते हैं, इसीलिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर इसकी ऑप्टिमम रेंज माने या इसकी जो डिजायर्ड वैल्यू है, ये हमारे शरीर में 100 से कम हो, यानी 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, तो ये अच्छा है हमारे लिए। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसकी हायर वैल्यू की, तो अगर बॉर्डरलाइन हाई माने, तो अगर एलडीएल की वैल्यू आपकी 130 से लेके 159 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये बॉर्डर लाइन है, यानी थोड़ा सा एलिवेटेड है। और ये आपको मॉडरेट रिस्क है, यानी आपको हार्ट से संबंधित, मोटापे से संबंधित बीमारियां करने के लिए थोड़ा सा हाई है। लेकिन अगर इसकी रेंज 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा है, तब ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक है और उस समय रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को जान सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी जिसे आप एचडीएल कहते हैं। एचडीएल का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो एचडीएल है ये हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को ले जा करके, हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को उठा करके ये आपके लिवर में लेके जाता है और वहां लिवर जो कोलेस्ट्रॉल है उसे मेटाबोलाइज करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एचडीएल और एलडीएल एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। एलडीएल क्या कर रहा था, एलडीएल आपका लिवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके आ रहा था आपके ब्लड सर्कुलेशन में, जबकि एचडीएल क्या कर रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन से कोलेस्ट्रॉल उठा के ले जा रहा है और लिवर को दे रहा है और मेटाबोलाइज करा रहा है। तो इस तरीके से अगर इसकी जो वैल्यू है, आप ये कह सकते हैं इसका जो फंक्शन है, तो ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं। अगर आपका एचडीएल ठीक है तो उसमें चांसेस कम होते हैं। इसकी जो हायर अमाउंट है अगर आपके ब्लड में है तो वो बेटर है, यानी अगर ये ज्यादा है तो ठीक बात है। अगर इसके लेवल के बारे में बात करें तो 60 या उससे अबव ये आपके लिए अच्छा माना जाता है। अगर 60 नहीं है तो एटलीस्ट 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो इसका होना इंपॉर्टेंट है, अगर उस दशा में आपको कोई भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि और आगे अगर बात करेंगे आप, अगर इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो 40 से लेके 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो ये फेवरेबल है, अच्छी बात है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के जो रिस्क हैं वो हमारे लिए रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होती है तो कार्डियक डिजीज होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी ये हमारे लिए रिस्की है। इसी तरीके से एसडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारी बॉडी से, जैसे मैंने बताया, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को खासकर ब्लड सर्कुलेशन से उठा करके लिवर को देता है और लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए यूजफुल है, इसीलिए इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका ट्राइग्लिसराइड। अब आपको समझना है ट्राइग्लिसराइड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है, यानी ये हमारे शरीर के लिए एनर्जी का एक अच्छा खासा सोर्स है। अब आप ट्राइग्लिसराइड को आप ऐसे समझिए कि ट्राइग्लिसराइड कभी भी हमारे शरीर में नहीं बनता है,
जब भी हम बाहर से कोई ऑयल की फॉर्म लेते हैं या एक्सेस कैलोरी कंज्यूम करते हैं, यानी आपको जितनी ज्यादा खाने की आवश्यकता जितनी है उससे ज्यादा अगर जब हम खाते हैं तो एक्सेस कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होती हैं। ट्राइग्लिसराइड मेनली हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, जैसा मैंने बताया प्लांट की चीजें खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट से यानी बाहर से लेने पे बनेंगे, जबकि कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर स्वयं बनाता है। तो इस तरीके से ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात करें तो हमारे ब्लड में पाया जाता है, इसका क्रूशियल रोल है एनर्जी प्रोडक्शन में, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। नॉर्मल इसकी रेंज देखें तो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, यानी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो ये हमारे शरीर के लिए नॉर्मल है। अगर इसकी हाई वैल्यू के बारे में बात करें तो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 150 से लेके 199 के बीच में है, तो ये बॉर्डर लाइन हाई है, यानी हल्का सा बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से वेरी हाई अगर कंसीडर करें तो 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे ज्यादा है तो ये ट्राइग्लिसराइड की वेरी हाई कंसीडर किया जाता है। और ये हमारे बॉडी के अंदर अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा है तो अन्य प्रोफाइल भी आपकी गड़बड़ हो सकती है, जैसे आपका उस दशा में लो एचडीएल होगा, यानी एचडीएल की मात्रा कम होगी, एलडीएल आपका बढ़ा हुआ होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक और कंपोनेंट है आपका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है उसमें से अगर आप एचडीएल को घटा देंगे तो आपको मिलेगा नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। अगर इसकी डिजायरेबल वैल्यू के बारे में बात करें तो 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ये जो वैल्यू है ये रिकमेंड करती है, लोअर रिस्क होता है अगर इतना है तो। लेकिन अगर इसकी बॉर्डरलाइन हाई वैल्यू के बारे में बात करें 130 से लेके 159 के बीच में है तो ये मॉडरेट रिस्क है उस व्यक्ति में हार्ट डिजीज का। और अगर ये बहुत ज्यादा है यानी 160 मिलीग्राम या उससे ज्यादा है तो अगेन हार्ट डिजीज का, मोटापे का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये लिपिड प्रोफाइल में आपने देखा। अगर समरी में देखेंगे तो ये आपके सामने मैंने एक समरी दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से लिपिड प्रोफाइल के सारे कंपोनेंट। अब बात करेंगे हम आपसे अगेन कुछ बेसिक सी चीजों की, जो आपके सामने एक रिपोर्ट मैंने शो की है, एक केस स्टडी है। इसमें आप देखिए कि इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, यानी इसमें जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, इसको आपको समझने की जरूरत है। और इसको देख करके आप प्रिडिक्ट करिए कि इस व्यक्ति में कौन सा पैरामीटर बढ़ा हुआ है और किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम आपसे कि बहुत सारे लोग हमारे इस कंटेंट को देख रहे हैं। लोगों को कंटेंट अगर सही लग रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो कोलेस्ट्रोल की वैल्यू के बारे में बात की, ट्राइग्लिसराइड के बारे में बात की, अगर आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो आपको एक्सेस जो का है, जो चीजें आप बाहर से ले रहे हैं, कैलोरी आप बाहर से ले रहे हैं, उसे बंद करिए, लाइफस्टाइल को एक्टिव बनाइए। और अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उस दौरान आपको जो है अपनी हेल्थ के पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। अगर बाहर का आप जंक फूड वगैरह खा रहे हैं तो उन सबको बंद करिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। तो इस तरीके से कंप्लीट जानकारी आपको ये लिपिड प्रोफाइल के बारे में, उम्मीद करते हैं कि अब सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।